हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा उसको ही मैं बताते चलूँगा। दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्पेसिस को हिंदी बदलना। ठीक है, देखिए, रवि फाउंड अ वॉलेट ऑन द वे। ठीक है, तो रवि रवि एक लड़के का नाम है। ओके, तो आप रवि सीधे लिख दीजिए। फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है। फाइंड मतलब पाना। ठीक है, तो फाउंड हो गया तो पाया, क्या होगा? पाया हो गया। अ मिस एक, वॉलेट मिस क्या होता है? बटुआ। ऑन मतलब पर, द वे मतलब रास्ते। हो गया, रास्ते। ध्यान दीजिएगा, वे मतलब रास्ता है, रास्ते। तो रवि फाउंड अ वॉलेट, रवि ने पाया, क्या पाया? एक वॉलेट, वॉलेट पाया। वॉलेट मीन्स एक बटुआ पाया। ऑन मतलब पर, कहाँ पर? द वे, रास्ते पर। रास्ते पर रवि को क्या मिला? एक बटुआ मिला। व्हेन, व्हेन के बाद यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका अर्थ क्योंकि नहीं जब होगा। जब, ही मतलब वह या उसने। ओपन का सेकेंड फॉर्म ओपेंड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य चला गया है। तो ओपन मतलब खोला। ओपन मीन्स खोलना होता है, तो ओपन मतलब खोला। क्या? इट मतलब इसे, किसे? वॉलेट को। जब वह इसे खोला, ही सा मनी। ही मतलब उसने, मतलब किसने? रवि ने। सी मतलब देखना होता है, तो सी का सेकेंड फॉर्म होता है शा, मतलब देखा। उसने देखा क्या? मनी, मनी पैसा। उसने देखा पैसा, यानी उसने क्या देखा? पैसा देखा, यानी उस पर्स में क्या थे? पैसे थे। ठीक है, और एंड मतलब और, एंड, एंड मतलब एक, आईडी। आईडी मतलब क्या होता है? पहचान पत्र। ओके, उसने पैसा देखा और एक पहचान पत्र, कार्ड, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का निष्पत्ति होता है इनसाइड, मतलब क्या होता है? उसके अंदर। इनसाइड मतलब के अंदर, के अंदर। हो गया। तो उसने देखा, मतलब उसने देखा क्या? पैसा देखा और एक पहचान देखा, पहचान पत्र देखा। क्या? उसके अंदर, यानी उस पर्स के अंदर क्या था? पैसा था, और क्या था भाई? एक पहचान पत्र था, आईडी था। ही वेंट टू द गिवन एड्रेस। ही मतलब वह, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो मतलब गया, वह गया। टू मतलब को, द गिवन एड्रेस, गिव का सेकेंड फॉर्म गिवन होता है। ओके, तो गिव का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो गिव मतलब देना, और गिवन मतलब दिया गया था। हो गया, तो वह गया, द गिवन, दिए गए, एड्रेस, पते पर। ठीक है, तो वह गया दिए गए पते पर, जो आईडी कार्ड मिली थी उस पर पता लिखा होता है, तो उस पते पर वो गया। ओके, एंड मतलब और, रिटर्न द वॉलेट टू इट्स ओनर। रिटर्न मतलब, रिटर्न मीन्स लौटाना।
लौटाना होता है। रिटर्न सेकेंड फॉर्म मतलब लौटाया, और लौटाया द वॉलेट मतलब उस बटुए को, उस बटुआ को। इट्स, इट्स मतलब इसके, ये प्रोनाउन है किसके लिए, पॉसेसिव प्रोनाउन है, बटुए के लिए आया है। इट्स ऑनर मतलब मालिक, ध्यान दीजिएगा। तो ही रिटर्न द वॉलेट, उसने वॉलेट को क्या लौटाया, टू इट्स ऑनर, इसके मालिक को, इसके मालिक को क्या किया, बटुआ, उस बटुए के लौटा दिया। ठीक दोस्तों, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, द एल्डरली मैन्स आइज। ठीक है, एल्डरली मीन्स क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति। ओके, द एल्डरली मैन्स, मैंस मतलब आदमी हो गया, एडल्ट मतलब बूढ़ा, आइस मतलब यहाँ पर स्टॉपियस लगा, मतलब क्या बताना चाहता है, उस उसकी, आइस मतलब आंखें, यानी बूढ़ी व्यक्ति की आंखें, हो गया। तो क्या एडल्ट मतलब बूढ़े, मैन मतलब व्यक्ति, अपस्टॉफिस में के, अपस्टॉफिस में किसी का संबंध बताता है के, आइज मतलब आंखों, आंखों में, फिल्ड विथ टीयर्स, हो गया। फिल्ड मतलब भर गया, फिल्ड मतलब भरना, और फील्ड मतलब भर गया, भर गया। विद मतलब से, ओके। टीयर्स किससे, आंसू, टीयर मतलब आंसू होता है, टीयर्स में आंसू, आंसुओं से भर गया। ठीक है, आंसुओं से भर गया। ऑफ मतलब के, जॉय मतलब खुशी। तो यहां कहा जा रहा है कि द एल्डरली मैन्स, यानी बूढ़े व्यक्ति की आंखें में पानी भर गया, किससे, खुशी के आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से उसकी आंखों में क्या होगा, पानी भर गया। ही मतलब उसने, किसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया, क्या होगा, आशीर्वाद, उसने आशीर्वाद दिया, किसको, रवि को, मतलब रवि को, विथ ग्रेटिट्यूड। ओके, विथ ग्रेटिट्यूड, विथ ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता से, विथ मतलब से, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, यानी कोई किसी का पालन कर दे, किसी की सेवा करते तो वो आदमी उसके लिए क्या कृतज्ञ हो जाता ना, तो ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, कृतज्ञता से, कृतज्ञता से उसने क्या किया, रवि को आशीर्वाद दिया। दिस स्मॉल एक्ट, दिस मतलब यह, स्मॉल मतलब छोटी, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ मतलब का के की, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है, मतलब ये छोटी सी कार्य की जो ईमानदारी है। ओके, ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाती है, ओके, लाया, तो सेकंड फॉर्म है, या फिर देती है, या ब्रॉड मतलब लाना भी होता है या देना भी होता है। ओके, तो आप क्या कहोगे, तो द स्मॉल एक्ट ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी की छोटी सी कार, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब देती है या तो दे गई, दे गई। पीस मतलब होता है शांति या सुकून। टू मतलब को, रविज हर्ट, यानी रवि के हृदय को,
रवि के हृदय को। मतलब ये ईमानदारी का जो छोटा सा कार्य था वो दे गई सुकून। पीस मतलब क्या, सुकून या शांति दे गई टू रवि's हर्ट, रवि के हृदय को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा पैसेज था दोस्तों जिससे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ओके दोस्तों, यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में तेज होना चाहते हैं, ग्रामर आपको नहीं आती है, हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन पूरा बारीकी से समझाया जाता है और पूरे ग्रामर के रूल के सहित। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।